नमस्कार। चलिए आज प्रकृति के उन अनमोल खजानों की दुनिया में चलते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कभी सोचा है कि हम जो पानी पीते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं या जिन चीजों का हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो सब आखिर आती कहाँ से हैं? चलिए अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाते हैं। हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, पेड़, पानी, घर, कपड़े, बोतलें। इन सब में एक कॉमन बात क्या हो सकती है? देखिए, जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। इन सभी की शुरुआत प्रकृति से ही होती है। जी हां, हमारे आसपास की लगभग हर चीज का स्रोत हमारे प्राकृतिक संसाधन ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के सफर में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्राकृतिक संसाधन आखिर हैं क्या। फिर हम उनका वर्गीकरण मतलब कि क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद हम नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल और अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल संसाधनों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इनका मैनेजमेंट और हमारा भविष्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं? बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो प्राकृतिक संसाधन वो सारी चीजें हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती हैं और हमारे लिए कीमती हैं, हमारे काम आती हैं। जैसे पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा और हाँ, ऊर्जा के लिए कोयला। ये सब कुदरत के वो तोहफे हैं जो हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। पर एक बहुत ही मजेदार बात है, पता है? प्रकृति की हर चीज अपने आप में संसाधन नहीं होती। किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए ये 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे निकालने का खर्चा बहुत ज्यादा ना हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, समाज को उसका इस्तेमाल मंजूर हो। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि संसाधन क्या हैं, तो चलिए इन्हें और अच्छी तरह से जानने के लिए अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, मतलब इनका वर्गीकरण करते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है इन्हें हमारे इस्तेमाल के हिसाब से बांटना। कुछ तो हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं, जैसे हवा और पानी। कुछ चीजों से हम सामान बनाते हैं, जैसे लकड़ी और पत्थर से। और कुछ हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कोयला और सूरज की रोशनी। लेकिन पढ़ाई के लिहाज से जो सबसे जरूरी बात है, वो है उन संसाधनों के बीच का फर्क समझना, जो समय के साथ वापस बन सकते हैं और जो नहीं बन सकते। तो चलिए सबसे पहले उन संसाधनों की बात करते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, मतलब जिन्हें प्रकृति खुद ब खुद फिर से बना देती है। इन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझने के लिए हमें प्रकृति की 2 जादुई ताकतों को समझना होगा। एक है मरम्मत, जिसे कहते हैं रेस्टोरेशन, और दूसरा है पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब है किसी चीज का वापस अपनी पुरानी अच्छी हालत में लौट आना, और रीजेनरेशन का मतलब है नया जीवन बनाना। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है नदी का पानी। हम इसे इस्तेमाल करते हैं, पर बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने से ये कुदरती तौर पर फिर से भर जाता है ना कमाल? ये एक नवीकरणीय संसाधन है। जंगलों से मिलने वाली लकड़ी भी नवीकरणीय है, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। ये तभी तक नवीकरणीय है जब तक हम पेड़ों को दोबारा उगने और जंगल को फिर से हरा भरा होने का पूरा मौका और समय दें। और यही वो सुनहरा नियम है जिसे हमें हमेशा याद रखना है। अगर हम इन संसाधनों का इस्तेमाल प्रकृति के बनाने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से करेंगे, तो ये नवीकरणीय संसाधन भी खत्म होने की कगार पर आ सकते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पारिस्थितिकी सेवाएं या इकोसिस्टम सर्विसेज। ये वो बेशकीमती फायदे हैं जो हमें एक स्वस्थ इकोसिस्टम से मुफ्त में मिलते हैं। जरा सोचिए, जंगल हमारे लिए पानी को साफ करते हैं, पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और कीड़े मकोड़े हमारी फसलों को उगाने में मदद करते हैं। ये सब वो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जिनके बिना शायद हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, वो संसाधन जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बन सकते। इन्हें हम कहते हैं अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पता है, ये संसाधन एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह हैं जिसमें हम पैसे जमा तो कर नहीं सकते, सिर्फ निकाल सकते हैं। एक दिन तो खाली होना ही है। पेट्रोलियम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन हम इसे बहुत ही तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। ये एक लिमिटेड यानी सीमित जीवाश्म ईंधन है। तो यहां पर दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सूरज की रोशनी और पानी समय के साथ फिर से भर सकते हैं, वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोयला और पेट्रोलियम एक तय मात्रा में ही मौजूद हैं और बस। तो अब सवाल ही उठता है कि इस फर्क को जानने के बाद हमें आने वाले कल के लिए इन संसाधनों का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। चलिए एक असली और काफी गंभीर समस्या को देखते हैं। कई राज्यों में हम जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल जितनी तेजी से निकाल रहे हैं, बारिश उसे उतनी तेजी से भर नहीं पा रही। और इसका नतीजा क्या है? सूखती हुई जमीन और पानी की भयानक किल्लत। बहुत बढ़िया। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने जाना कि संसाधन क्या हैं और ये दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हमने ये भी सीखा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए प्रकृति के साइकिल का सम्मान करना कितना जरूरी है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और अंत में ये एक सवाल हम सबके लिए है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे इस ग्रह के कीमती संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें, क्योंकि हमारे आज के छोटे छोटे कदम ही एक बेहतर कल बनाएंगे। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।